अगर 10,000 भी कमा रहे हैं, 5 तक का बोले तो कम से कम 500 रुपये दान देते जाओ। वही व्यक्ति 10 लाख कमाएंगे तो 50,000 भी दान देगा। हाँ, 1 कोटी कमाएंगे तो 5 लाख भी दान दे पाएंगे। मगर जो व्यक्ति 10,000 कमा के तो 500 रुपये, 500 तो क्यों ही दान दे दो, मैं जमा करूंगा और एक ही बार में ज़्यादा दूंगा, ऐसा सोचने वाला व्यक्ति दान नहीं। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। उत्तमत्ते धनमत्ते इति बालो विहन्यते अत्ता हि आत्तनो नते कुतो पुत्ता कुतो धनं पुण्यं च पुरिषो कैराथे तं पुनः पुनः थम्मि छन्दं कैराथ सुखो पुण्यसौचयो सब पापसकरणं कुशलसौपसम्पदा सचित्तपर्योदपनं ये तं बुद्धानुशासनं। बोले साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के धम्म देशना कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़े हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, विशेषतः ये वर्षावास काल है। बौद्ध विनय में सबसे लंबा चलने वाले ये बौद्ध विनय है। दूसरे तो उपोषद दिन लिया तो एक ही दिन का, हाँ, ऐसे बहुत सारे संस्कार है, परंतु ये जो वर्षावास पूरा 3 महीना 90 दिन तक चलते हैं। और ये वर्षावास काल में बहुत सारे उपासक उपासिकाएं अनेक तरह से पुण्य करते हैं, धम्म करते हैं। हाँ, बुद्ध विहार में निरंतर जाके धम्म देशना का कार्यक्रम करना हो, ग्रंथ वाचन कार्यक्रम करना हो, निरंतर अनेक बौद्ध गतिविधियां करना हो, अनेक तरह से दान दे के, शील पालन करके, ध्यान साधना करके खूब ये पुण्य करते हैं। वर्षावास समय ऐसा है जिसमें प्राकृतिक विपदा भी थोड़ा ज़्यादा ही आता है, इसलिए ऐसे प्राकृतिक विपदा या मुश्किलें जब ज़्यादा आता है उससे बचने के लिए पुण्य करते हैं लोग, धम्म करते हैं। तो ये वर्षावास में खूब सारा पुण्य धम्म करना चाहिए। तो ऐसे ही हम पुण्य धम्म कर रहे हैं। जो पुण्य में सहभागी संपूर्ण उपासक उपासिका है, सबके जीवन में बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे, ऐसी कामना करते हैं, ऐसी आशीर्वाद देते हैं। सर्वप्रथम ये वर्षावास समय, अब मुंबई जैसे जगह पर रहने वाले सभी उपासक उपासिकाओं को तो पता ही है ये वर्षावास ये काल में कितना बारिश आता है, यहाँ वहाँ जाना कितना मुश्किल है। तो भगवान बुद्ध के समय में भी ऐसे बरसात समय में भिक्षु संघ को इधर उधर चारिका करते रहने से बहुत तकलीफें आए। कहीं तो भिक्षा भी नहीं मिलता, भोजन भी नहीं मिलता, कहीं तो चीबर भीगे रहने से कितने बीमारी आता है, अनेक मुश्किलें आया। तब जाके तथागत बुद्ध ने ये वर्षावास विनय बताया कि भिक्षुओं अनुमति देता हूँ 3 महीना एक ही जगह रहने का। और कब से नियम बनाया? बरसात समय मतलब आषाढ़ पूर्णिमा से औसोज पूर्णिमा 3 महीना भिक्षु संघ एक ही जगह, कोई निवास हो, कोई आवास हो, कोई विहार हो या जहाँ अनुकूल है ऐसी जगह पे 3 महीना वर्षावास रह सकते हैं।
अब अंते एक ही जगह 3 महीना रहेंगे तो वहाँ उपासक उपासिकाएं दान देने के लिए आते हैं, शील पालन करने के लिए आते हैं, ध्यान साधना के लिए आते हैं, अनेक अनेक पुण्य कार्य धर्म कार्य के लिए आते हैं। तो उस तरह से ये वर्षावास समय में बहुत पुण्य कार्य होता है। विशेषतः बौद्ध देश, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया ऐसी जगह पे तो बहुत अच्छे से ये वर्षावास मनाते हैं। बहुत सारे उपासक, बहुत सारे उपासिकाएं ये 3 महीना भिक्षु बन के, भिक्षुणी बन के वहाँ रहने जाते हैं। हाँ, पढ़ने वाले यंग लड़के हो 3 महीना वहाँ भिक्षु भिक्षुणी बन के वो विनय का पालन करते हैं, शील का पालन करते हैं। और बहुत सारे उपासक उपासिकाएं निरंतर ये दान पुण्य, शील पालन, ध्यान साधना ऐसे पुण्य कार्य में लगे रहते हैं। तो ये वर्षावास में पुण्य करना है। तथागत बुद्ध ने ही ये वर्षावास का नियम बना के, स्वयं तथागत बुद्ध भी वर्षावास रहते थे। हाँ, तो ये वर्षावास तथागत बुद्ध ने ही बनाया हुआ ये नियम है। तो ये विशेषतः उपसंपदा प्राप्त भिक्षु ये वर्षावास रहते हैं। आजकल उपासक उपासिका भी हम भी वर्षावास रहते हैं ऐसा कहते हैं, परंतु वर्षावास रहना मतलब हम भी बरसात समय में पुण्य कार्य करते हैं। अब देखो ना, बाकी समय में उपासक उपासिका एक जगह आए ना आए, वर्षावास में हफ्ते हफ्ते में हो या हर दिन हो, एक जगह समूह मिलके बुद्ध विहार हो या घर घर में हो, पुण्य कार्य निरंतर करते हैं। हाँ, ये जमा होके कोई धम्म का चर्चा करना हो, कोई भंते मिले तो भंते जी को बुलाना हो, धम्म देशना सुनना हो, दान करना हो, शील पालन करना हो, ध्यान साधना करना हो, उस तरह से पुण्य कार्य करते रहते हैं। और पुण्य कार्य करना भी चाहिए, ये वर्षावास का समय है। तो ऐसे समय में हम भी मतलब महीने में कम से कम एक बार अपने अपने घर में ये धम्म कार्यक्रम तो होना ही है। हाँ, ऐसा संकल्प लेते हुए हम ये कार्यक्रम करते हैं। महीने में एक बार किया तो वर्षावास 3 महीना 3 बार, और 3 महीना धम्म को समझने के बाद, धम्म का अभ्यास करने के बाद, उसके बाद भी हर महीना कभी न छूटे। हाँ, उस तरह से पुण्य कार्य करते जाने के लिए भी ये एक अभ्यास है। देखिए, कितना भी अच्छा मोबाइल हो, कुछ समय के बाद उसका बैटरी डिस्चार्ज होना ही है, उसको फिर से रिचार्ज करना ही है। हम भी कितने ही अच्छा रहो, हाँ, दिखने में बहुत शीलवान हो, बहुत ही ध्यान करने वाले विपस्सी हो, कैसा भी हो, ये समाज में रहते समय, परिवार के साथ रहते समय, लोगों से व्यवहार करते करते कब मन में द्वेष दुराभावना आया, कब मन में लोभ लालच आ गया, कब मन में मोह मूर्खता आ गया, कब मन में क्लेश आ गया, मैल आ गया, पता ही नहीं चलता। जैसे कि ये कपड़ा मैला हो गया, हम क्या करते हैं, आराम से इसको साबुन पानी से हम धोते हैं, साफ हो गया। जैसे कि हमारे शरीर में मैला चढ़ गया तो क्या करते हैं, आराम से नहा लेते, साफ हो गया। परंतु ये मन में क्लेश चढ़ गया, मन में मैल चढ़ गया तो क्या करेंगे, उसको साबुन पानी से धोने से मन का मैल जाएगा क्या, संभव ही नहीं है। तो ऐसे समय में पुण्य रूपी साबुन से ही वो मैल जाएगा। जैसे जैसे हम पुण्य करेंगे ना, वैसे वैसे ही वो क्लेश का मैल भी हटता जाएगा। जिस तरह कितना भी अंधेरा हो, हाँ, वहाँ प्रकाश आने से वो अंधेरा नहीं रह सकता। कितना भी मन में क्लेश हो, मैल हो, हाँ, अच्छा पुण्य करने से वो नहीं रह सकता। जैसे कि किसी के मन में बहुत ही लोभ लालच है, हाँ, बहुत सारे लोगों में लोभ लालच तो थोड़ा बहुत रहता ही है, परंतु किसी किसी के मन में ज़्यादा ही रहता है, ज़्यादा ही कंजूसीपना रहता है। तो लोभ लालच को हटाना है तो दान का अभ्यास करो। जितना दान का अभ्यास करेंगे, लोभ लालच टिक ही नहीं सकता। अभी किसी किसी के मन में बहुत ही द्वेष दुराभावना रहता है, बहुत गुस्सा आता है, बहुत चिड़चिड़ा करते हैं। हाँ, लोगों ने कितना भी अच्छा करो, थोड़ा सा भी बुरा किया तो उसको याद करके, उसने मुझे ऐसा किया, उसने मुझे वैसा किया, याद कर करके उसके प्रति गुस्सा करके बैठते हैं, द्वेष रख के बैठते हैं। अब जिसका ऐसी आदत है उसको मैत्री भावना करो। जितना शील पालन करेंगे, जितना मैत्री भावना रखेंगे, ये ऐसे द्वेष दुराभावना रह ही नहीं पाते। हाँ, और किसी को मूर्खता, मोह,
हाँ ऐसे मोह मूर्खता है, कुछ समझ में नहीं आता, तो उसको हाँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रज्ञा का अभ्यास करो, ध्यान साधना करते जाओ, कंसंट्रेट करते जाओ, वो धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। तो हर पुण्य करने से कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार के क्लेश हटते हटते जाते हैं। इसलिए जितना पुण्य करेंगे, जितना धम्म करेंगे, ये मन के क्लेश मैल भी साफ होता जाता है। परंतु जैसे हम हर दिन नहाते हैं, कपड़ा एक दो बार पहनने के तुरंत बाद हम इसको धोते हैं, परंतु पुण्य हम कितना कर रहे हैं? हाँ, महीने में एक बार पुण्य कर्म करने के लिए अगर हमें आसान नहीं हो रहा है, तो फिर मन कैसे साफ होगा? मन उतना साफ तो हो नहीं सकता। उसके लिए तो हर दिन का पुण्य चाहिए, निरंतर का पुण्य चाहिए। पुण्य बोले तो हमेशा इसी तरह धम्म कार्यक्रम करना, परित्राण धम्म देशना करना, वही पुण्य नहीं है। एक बार धम्म देशना सुना तो महीना भर मन में वो प्रेरणा आना चाहिए, बुद्धवाणी अपने मन में गुंजायमान होना चाहिए कि हाँ बा, मुझे तो पुण्य करना है, मुझे पाप से दूर होना है, मुझे ये शरीर से बुरा नहीं करना, अच्छा करना, ये मन से बुरा नहीं सोचना, अच्छा सोचना, ये वाणी से बुरा नहीं बोलना, अच्छा बोलना है। वो हर दिन प्रैक्टिस करना चाहिए, हर दिन उसका अभ्यास करना चाहिए, तब जाके पुण्य होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। हाँ, तो इसी तरह रिचार्ज करने जैसा, मन को अंधेरे मन को उजाला देने जैसा इस तरह का धम्म कार्यक्रम बार बार करना, पुण्य करना बहुत ही अच्छा है। परंतु एक बार धम्म कार्यक्रम किया, परित्राण लिया, धम्म देशना कार्यक्रम हो गया, हमने भी सुना, लोगों को भी सुनाया, हमने भी दान दिया, लोगों ने भी दान दिया, बस हो गया करके इतने में सीमित नहीं होना। ये तो एक ऐसा करना है करके हम धम्म की बातें समझ के लेते हैं, मतलब क्या पाप है, क्या पाप से दूर रहना, क्या पुण्य है, क्या पुण्य करते रहना, वो सीखने के लिए और उसको बार बार याद करते हुए प्रेरणा लेने के लिए ये कार्यक्रम है। बाकी इतना बड़ा पुण्य होगा, इतना बड़ा धम्म होगा और इसी से दुख मुक्त होगा, ऐसा नहीं है। वैसे ये जो धम्म का कार्यक्रम करते हैं ना, तथागत बुद्ध स्वयं भी कहते हैं, कालेन धम्म सवनं ये तंग मंगलम उत्तम, ये धम्म देशना सुनना उत्तम मंगल है। जब तथागत बुद्ध 10 पुण्य क्रिया का उपदेश देते हैं कि ये पुण्य है, ऐसा उपदेश देते हैं, उसमें से धम्म सवनं, धम्म देशना सुनना, ये भी पुण्य क्रिया है। तो ये धम्म देशना सुनना पुण्य क्रिया भी है, ये धम्म देशना सुनना उत्तम मंगल भी है। परंतु केवल धम्म देशना सुनने मात्र से कोई भी दुख मुक्त नहीं होता। ये धम्म देशना सुन के, धम्म देशना समझ के जितना अभ्यास करेंगे उतना उतना ही कल्याण होगा। अभी धम्म सुनना आसान है, बहुत लोगों को तो धम्म सुनना भी आसान नहीं है, मन ही नहीं जाता, मन भागते रहते, मोबाइल देखा तो 3 घंटा कब गया पता ही नहीं, हाँ फिर भी छोड़ने का मन नहीं होता। परंतु आधा घंटा धम्म देशना सुनना पड़ा तो बहुत मुश्किल हो जाता। बहुत लोगों को धम्म देशना सुनना भी आसान नहीं है, फिर भी आसान हो गया तो भी धम्म देशना सुनना ही काफ़ी नहीं है। धम्म देशना सुनने के बाद उसको समझना भी है, जो जो बातें अच्छा है उसको ग्रहण भी करना है, और ग्रहण सही मायने में तब ग्रहण होगा जब हम उसको अभ्यास करेंगे। तो धम्म की बातें तो कितने सुन के ही बैठे हैं, सालों साल से ये धम्म का अभ्यास करके ही बैठे हैं। सबको पता है पाप नहीं करना, सबको पता है पुण्य करना, धम्म करना, उसके बाद भी परिवार समाज में रहते समय छोटा मोटा पाप भी आए तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं, जाओ देना हो देना, हाँ बाद में देखा जाएगा करके हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। और पुण्य करने का मौका हम आराम से ला सकते हैं, आसानी से ला सकते हैं, फिर भी आता जाऊ द्या ना, है ना, जाने दो, नंतर वाढदिवसला बघू, नंतर रिटायर लाइफला बघू, बाद में देखेंगे, ऐसा आराम से हम पीछे धकेलते हैं, बहुत आसानी से। मतलब इतना आसान नहीं है पाप से दूर होना, इतना आसान नहीं है
पुण्य कार्य में आगे बढ़ना। हाँ, बहुत सारे लोग ध्यान भी कर चुके हैं ना, विपश्यना ध्यान को जा चुके हैं ना। जब हम आंखें बंद करके ध्यान करते हैं, ध्यान यही मतलब आंखें हम इसीलिए बंद करते हैं कि हमारा सारा मन ये नासिका में श्वास आ रहे जा रहे उसको ही ध्यान करे। उसके लिए पालती मार के इतने अच्छे वातावरण में मस्त बैठ के वो श्वास को ध्यान लगाते हैं। ध्यान करने के बाद पता चलता है हम वो श्वास को देखने के लिए ही बैठे, 1 घंटा पालती मार के बैठे, परंतु उसमें 1 मिनट भी निरंतर वो श्वास आ रहा है जा रहा है वो देखना आसान नहीं होता। जैसे ही देखने लगता है तुरंत मन भागने लगता है, और फिर से होश आता है, फिर से देखो, फिर से मन भागता है। मन इतना चंचल है। हाँ, मन बंदर जैसा चंचल है बोलते ना, इतना चंचल है, एक जगह टिका नहीं रहता। और मन का स्वभाव क्या है? मक्खी जैसा, जहाँ गंदगी है वहीं भागते रहते हैं। मन का स्वभाव भी ऐसे, अच्छे जगह पे ज्यादा नहीं जाता, बुरे जगह पे ही ज्यादा भागते रहते। और अच्छे जगह पे लगाया तो कभी तो रात भर नींद भी नहीं लगता। उसको बुरे चीज याद किया तो उसको याद करते करते सोने में बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि मन का स्वभाव बन गया वैसा। अब जब तक ये मन के स्वभाव को हम पलटेंगे नहीं ना, आप कितना भी जान लो, कितना भी समझ लो, कितना भी मान लो दान करना चाहिए, दान का अभ्यास आसान नहीं होता। कितना भी बोलो शील पालन करना चाहिए, शील पालन करना आसान नहीं होता। कितना भी बोलो ध्यान करना चाहिए, ये दुख मुक्ति का मार्ग है, ध्यान करना चाहिए, अपने आप को संयमित करने का मार्ग है, कितना भी बोलो ध्यान भी नहीं करते। एक समय रोहित को बहुत ध्यान शिविर से आके बहुत ध्यान करने लगे थे, है ना, परंतु निरंतरता देना कितना मुश्किल है ना। अभी अविनाश, हाँ, काम करते करते अभी बहुत सारा कमाने लगे, है ना, पैसा कमाने लगे। तथागत बुद्ध कहते हैं जो कमाते हैं अपने मेहनत से उसको सम विभाजन करके एक टुकड़ा हमेशा दान देना चाहिए। बाबा साहब भी कहते हैं बिसावा हिस्सा दान देना ही है, मतलब बिसावा हिस्सा भी बोला तो 5%। हाँ, कोई इंसान 50,000 भी कमा रहा हो तो 2500 रुपया दान देना है। 1 लाख भी कमा रहा हो तो 5,000 महीने में दान देना ही है। रोहित जिस तरह कमा रहे हैं 5 तक का दान दे रहे, अविनाश हो रहा है, आसान नहीं है। और इससे वो दान नहीं है, वो आपका जो जहाँ रह रहे उसका आप चार्ज, कोई रेंट में बैठ रहे तो रेंट दे रहे, वो दान थोड़ी ना है ना। तो वैसे ही एक टुकड़ा अगर दान नहीं दे पाएंगे, आज 1 लाख कमा के या 50,000 कमा के 2500 दान नहीं दे पाएंगे तो आगे जाके एक बुद्ध विहार दान देना है, और एक बुद्ध विहार दान देने के लिए 1 कोटि लगेगा। जो व्यक्ति 2500 रुपये दान नहीं देगा वह उसका अभ्यास नहीं करेगा, वो 1 कोटि खर्चा करके कभी दान दे पाएंगे? संभव ही नहीं है। इसलिए तथागत बुद्ध हमेशा कहते हैं अगर 10,000 भी कमा रहे हैं 5 तक का बोले तो कम से कम 500 रुपये दान देते जाओ। वही व्यक्ति 10 लाख कमाएंगे तो 50,000 भी दान देगा। हाँ, 1 कोटि कमाएंगे तो 5 लाख भी दान दे पाएंगे। मगर जो व्यक्ति 10,000 कमा के तो 500 रुपये, 500 तो क्यों ही दान दे दो, मैं जमा करूंगा और एक ही बार में ज़्यादा दूंगा, ऐसा सोचने वाला व्यक्ति दान नहीं दे पाएंगे। और इससे क्या है ना, जिंदगी कब कहाँ क्या होगा पता नहीं। हाँ, कभी भी बीमार हो जाता है, कभी भी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी भी यहाँ हार्ट अटैक होके कैसे मरने वाले बहुत है। एक्सीडेंट होके देखो ना, हाँ, इतने मतलब यंग वो लड़की स्कूटर एक्सीडेंट में मर ही गया, है ना। ऐसे बहुत सारे घटना हमारे आजू बाजू घूमते रहते हैं, वो हमारे अपने नहीं है इसलिए हम ध्यान नहीं देते। मगर जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं। अगर जिंदगी में कुछ बीमार भी पड़ गया ना, हम इतने घबराते हैं, इतना मतलब डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पुण्य जितने भी है बाद में करेंगे। पुण्य करने का पैसा भी जमा करके हम एक ही बार में करेंगे करके, इस तरह से दूसरों को पता हो
या ना हो, या खुद को ही पता हो, सीक्रेटली भी पैसा जमा करके रखते हैं, अनेक तरह से रखते हैं। और बीमार भी पड़ गया तो वो याद कर करके, अरे मला ये करायचे होते, ते करायचे होते, असं पुण्य करायचे होते, तसं पुण्य करायचे होते, वो याद कर करके भी और ज़्यादा बेचैनी होता है। और उससे क्या होगा, जो बीमारी आराम से ठीक होना था वो और बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है। मन शांत रहा ना, छोटे मोटे बीमारी हमें टच भी नहीं कर सकता। और मन ज़्यादा बेचैनी रहा, मन ज़्यादा परेशानी रहा, तो हर तरह का बीमारी वहाँ चढ़ने लगता है। शुगर हो, ये प्रेशर हो, बड़े बड़े कैंसर भी मन की वजह से वहाँ बढ़ रहा है। इसीलिए हमें सम विभाजन करके दान देना है, शील भी हमेशा पालन करते जाना है, ध्यान साधना भी हमेशा अभ्यास ही करना है। केवल जानने मानने से कुछ नहीं होता। जिंदगी भर हम जानते रहे, जिंदगी भर इसको मानते रहे, और अनेक अनेक उदाहरण हम यहाँ देते रहे, देखो उसने दान दिया ना, उसका कितना कल्याण होगा। विशाखा उपासिका ने अपना गहना उतार के दान दिया, वो भी छोटा मोटा गहना नहीं। हाँ, 9 कोटि उन समय में, हाँ, जब पाई पाई का हिसाब होता है, 9 कोटि का ऐसे महालता प्रसादन वो गहना दान दिया। अब तथागत बुद्ध को गहने का काम तो है नहीं, तो उसने वो 9 कोटि धन खुद ने रख के जमीन ले लिया, फिर 9 कोटि खर्चा करके बुद्ध विहार बना दिया, फिर 9 कोटि खर्चा करके पूजनीय भिक्षु संघ, बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को बुला के भव्य दिव्य उत्सव करके वो दान दिया। उन समय में 27 करोड़ धन खर्चा करके दान देने वाले ये विशाखा उपासिका, तो आज तक दान के महा उपासिका के रूप में हम उदाहरण देते हैं। आप लोगों को क्या लगता है, 27 करोड़ धन दान देने वाले उपासक उपासिका नहीं है क्या? नहीं है क्या? थाईलैंड में 20,000 करोड़ दान देने वाले भी है। 20,000 करोड़ का प्रॉपर्टी, मतलब 20,000 करोड़ कहाँ और कहाँ 27 करोड़, है ना। फिर भी उन्होंने वो विहार दान देने के बाद नित्य रूप से अपने घर में पूजनीय भिक्षु संघ को भोजन के लिए, नाश्ता के लिए निरंतर दान देते रहे। जहाँ जहाँ दान होता है, हाँ, वो अगुआ होके वहाँ भी दान का उत्सव करते रहे, जीवन भर वो काम करते रहे। इसलिए हम उनको महा उपासिका कहते हैं। अभी अनाथ पिंडिक महाजन है ना, एक बुद्ध विहार दान देना है और उसके लिए जमीन पसंद आया, जेठ राजकुमार का बगीचा। वो जमीन अभी राजकुमार का है, तो राजकुमार को पैसे की क्या ही जरूरत, और क्यों ही बेचेंगे। वो मनाही कर रहे। और ये अनाथ पिंडिक महाजन, नहीं मुझे वो चाहिए, कुछ तो बोलो, हाँ कुछ तो मूल्य बोलो, मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। बार बार पीछे पड़ने से वो राजकुमार को लगा अभी ये महाजन को ये मिट्टी का भाव सोने के भाव में बोलेंगे तो ये वापस जाएगा। तो ऐसा सोच के, हाँ अगर तुम्हें वो ज़मीन चाहिए, जितना ज़मीन चाहिए सोने का असर पे बिछा दो, वो तुम्हारा। अनाथ पिंडिक महाजन बहुत खुश होके घर जाते हैं। घर से वो गाड़े में सोना भर भर के अभी वहाँ बिछाने लगते, जहाँ तहीं सोने की सिक्का पूरा जमीन में बिछाने लगते। वो राजकुमार परेशान, अरे ये पागल हो गया क्या? हाँ, मिट्टी का भाव सोने से खरीद रहा है, ये क्या हो रहा है? क्यों दे रहे, क्यों इतना मतलब पैसा खर्चा कर रहे? बाद में पता चला उनको भगवान बुद्ध वहाँ लाना है, भगवान बुद्ध के लिए बुद्ध विहार दान देना है। वो इतना प्रसन्न हुआ महाजन को, ठीक है रोकिए, जितना आपने सोने की सिक्का बिछाया उतना हो गया, बाकी की जमीन हमारे तरफ से दान। ये बगीचे में जितने भी दुर्लभ वनस्पतियां हैं वो भी हमारे तरफ से दान। बाद में राजकुमार ने एक अलग से संगाराम मतलब वो भवन भी बना के दान दिया। मतलब ऐसे अनाथ पिंडिक महाजन ने उन समय में ही 54 करोड़ धन खर्चा करके वो विहार दान दिया। अब देखा जाए तो उन समय में बहुत बड़ा दान है, पर देखा जाए तो वो भी आंकड़े में कमी है। उससे ज़्यादा दान देने वाले राजा महाराजा और बहुत सारे हैं। फिर भी दान में हम उनका उदाहरण इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्होंने वो बुद्ध विहार दान देने के बाद जीवन भर भिक्षु संघ का सेवा किया।
अपने घर में 500 भिक्षुओं के लिए हमेशा आसन बिछा के रखते थे। कहीं भी भिक्षा नहीं मिला, नाश्ते के लिए अनाथपिंडिक महाजन के घर में है, वहाँ जाते। कहीं भी भोजन नहीं मिला, वहाँ जाके भोजन 500 हर दिन। और श्रावस्ती नगर में जितने भी बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं वो अगुआ होके, हाँ कुछ भी रहा मैं हूँ, ऐसे दान का कार्यक्रम करते रहते थे, मतलब जिंदगी भर। एक समय अनाथपिंडिक महाजन के जीवन में ऐसा भी हो गया कि कुछ लोगों ने षड्यंत्र किया, पैसे बहुत नुकसान हो गया। कुछ लोगों ने धन लेके रखा था, 18 कोटि धन, और बिना लिखा पढ़ी करके ऐसे लेके रखा था, विश्वास से दिया था, बाद में उसने लौटाया नहीं। कुछ धन 18 कोटि वो जमीन के नीचे गाड़ के रखा था, परंतु बहुत बारिश होने से, हाँ वहाँ बाढ़ आने की वजह से वो भी बहा के लेके गया, कहाँ समुद्र में वैसे ही पड़ गया। तो ऐसे समय भी आ गया कि अनाथपिंडिक महाजन एकदम दरिद्र गरीब हो गया। इतने दरिद्र गरीब होने के बावजूद भी वो संघ को दान देना नहीं छोड़ते। पहले प्रणीत से प्रणीत, उत्तम से उत्तम दान देते थे, मगर अभी गरीब होने की वजह से जो चावल रहता है ना, उसका भी टुकड़ा टुकड़ा, जो कनी का रहता है ना, ऐसे का खिचड़ी बना बना के भी दान देते थे। एक समय बुद्ध पूछते हैं, महाजन दान तो दे रहे ना? तो अनाथपिंडिक महाजन कहते हैं, भगवान दान तो दे रहा हूँ, परंतु बहुत ही रुखा सुखाई दे पा रहा हूँ, इसलिए मन में संतुष्टि नहीं। पहले एकदम उत्तम से उत्तम हम भोजन दान देते थे, अभी एकदम रुखा सुखाई दे पा रहा हूँ, इसलिए मन में बहुत ही असंतुष्ट है। तथागत बुद्ध कहते हैं, महाजन असंतुष्ट होने की जरूरत नहीं है। तुमने जो श्रद्धा से दान दे रहे, वो दान भिक्षु संघ को दान दे रहे, तथागत बुद्ध को दान दे रहे, और ये दान निश्चित रूप से छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा है, श्रद्धा बड़ा है। हाँ, तो बाद में उसके दान के फल की वजह से ही बाद में वो इधर उधर गए, वो पैसा भी लौटाने आ गया, उसका धन जहाँ गया था वो भी मिल गया, और अनेक तरह से धन मिल गया, फिर से श्रीमंत हो गया, फिर से वैसे ही दान पुण्य करते रहे। अनाथपिंडिक महाजन को आज भी हम दान में अग्र के रूप में याद करते हैं। हाँ, तो मतलब अपनी क्षमता को देखते हुए, अपने श्रद्धा को देखते हुए दान निरंतर करना चाहिए। जिसके पास है के हिसाब से, जिसके पास नहीं है के हिसाब से। अगर दान देने के लिए कुछ पैसा वस्तु भी नहीं रहा ना, जो खुद को थोड़ा सा खाना मिलता है ना, उसका एक निवाला भी हमने दान दिया, चिट्ठियों को ऐसे दिया, तो उन लोगों के लिए तो महाभोज हो जाएगा। हाँ, मतलब नहीं है तो नहीं है के हिसाब से, है तो है के हिसाब से, परंतु निरंतर दान का अभ्यास करना है। हाँ, उत्सव जैसा कभी कभी मनाना नहीं, अभ्यास करना है दान का। सील का भी, सीलंग रखन्तु सर्वदा, सील भी हमेशा पालन करना है। कभी कभी घर में कार्यक्रम लिया, आज के दिन मैं हिंसा नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा, व्यभिचार नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, नशा पता सेवन नहीं करूंगा, ऐसे कभी कभी पालन करने वाला नहीं है। आज हिंसा नहीं करेंगे, कल से हिंसा कर सकते हैं। आज चोरी नहीं करेंगे, कल से चोरी कर सकते हैं। आज व्यभिचार नहीं करेंगे, कल से कर सकते हैं। आज झूठ नहीं बोलेंगे, नशा पता सेवन नहीं करेंगे, कल से कर सकते हैं। और याद रखना, ये 5 सील में पांचों के पांचों सील पालन करना चाहिए। कोई कहते हैं, भांते जी हम तो 3 सील बहुत अच्छे से पालन कर रहे हैं, केवल 2 ही नहीं हो रहा है। झूठ बोलना नहीं छोड़ सकते, दारू पीना नहीं छोड़ सकते, फिर भी 3 पालन कर रहे, हम तो अच्छे ही है ना। कोई बोलते भांते जी 4 पालन करते, 1 ही पालन नहीं होता, हम तो फिर भी अच्छे में ही आते हैं ना। अच्छे है, न पालन करने से 1-2 भी पालन किया बहुत अच्छे है, परंतु ये पांचों के पांचों सील ऐसा है, इसको पालन ही करना है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। आप हिंसा किया तो पाप लगेगा, चोरी किया तो पाप लगेगा, व्यभिचार किया तो पाप लगेगा, झूठ बोला तो पाप लगेगा, नशा पता सेवन किया तो पाप ही लगेगा। इसलिए मैं 3 चीज पालन कर रहा हूँ, 2 ही पालन नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं होता, पाप लग ही जाता है। इसलिए इसको अभ्यास करते करते, अरे समझो तो सही, हम जो कर रहे अकुशल कर रहे, पाप कर रहे,
हाँ, अगर वो चीज़ करने से पाप लगता है तो उसको निरंतर क्यों करेगा? इसलिए सबसे पहले पाप को पाप समझना चाहिए। बुद्ध भी कहते हैं यदि कोई व्यक्ति पाप करता है और वो समझता है मैं पाप कर रहा हूँ, वो विद्वान है, वो पंडित है। बहुत सारे लोग रहता है कि गलत करते हैं फिर भी उसको अनेक तर्क वितर्क दे के नहीं ये तो पुण्य ही है, ये तो धम्म ही है, ये करने से हमें पैसा मिल रहा है, ये करने से हमारा परिवार का अच्छा हो रहा है, ये करने से मुझे मज़ा आ रहा है, ये तो पुण्य ही है, धम्म ही है। ऐसा तर्क वितर्क लगाने वाले, लॉजिक लगाने वाले बहुत रहता है। परंतु कोई व्यक्ति पाप करता है, अरे मैं पाप कर रहा हूँ, ऐसा समझ में आए तो उसको पंडित कहते हैं। क्योंकि अगर उसने समझा ये पाप कर रहा हूँ, आज नहीं तो कल वो पाप से दूर हो ही जाएगा, होना ही है, हाँ हो जाएगा। क्योंकि पाप जिसको पता है मैं पाप कर रहा हूँ, वो कितनी देर तक करेगा, कब तक करेगा? कभी ना कभी तो छोड़ ही देगा, क्योंकि उसको पता है पाप है, पाप करने से उसका अकुशल विपाक आएगा तो छोड़ ही देगा। इसलिए पाप को पाप, धम्म को धम्म समझते हुए हमें आगे बढ़ना है। फिर एक बार जो धम्म देशना सुनने के लिए बैठे हैं, आप सभी के जीवन में खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, ढेर सारा पुण्य धम्म करते हुए दुख मुक्त निर्वाण की तरफ निरंतर आगे बढ़ सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। भवतु सर्वमंगलं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।